to our winner and new Olympian champion. Ooh, there it is. It has happened in Las Vegas for just the 14th time. We have a new Mr. Olympia. The defending champion has been knocked out. हेलो दोस्तों, सो हाल ही में एक सैड न्यूज़ आई है। मिस्टर शॉन रोडेन यानी कि मिस्टर ओलंपिया 2018 हमारे बीच नहीं रहे। ये न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग रहने वाली है क्योंकि ये मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों के भी फेवरेट थे। हालांकि वो 2018 के बाद कोई गेम नहीं खेल रहे थे क्योंकि उन पर 3 साल का बैन लगा हुआ था, लेकिन उनके चाहने वाले उनका वेट कर रहे थे 2012 के मिस्टर ओलंपिया के लिए। उनकी डेथ 6 नवंबर को हुई थी और उनकी डेथ का मेन रीज़न फटल हार्ट अटैक बताया जा रहा है, जिसमें हार्ट की हाइपोट्रोफी हो जाती है यानी कि हार्ट का साइज बढ़ जाता है, जिसमें हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होती है और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर मैं उनकी लाइफ जर्नी की बात करूं तो उनका जन्म 2 अप्रैल 1975 को किंगस्टन में हुआ था और 1992 में उन्होंने योनी समबर्गर से इंस्पायर होकर बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, जो मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके थे। और 2010 में उन्होंने अपना पहला IFBB प्रो कार्ड हासिल किया और लगातार 8 से 10 सालों की मेहनत के बावजूद उन्होंने 2018 में मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीत ही लिया। अगर हम उनके डेथ के रीजन की बात करें तो फटल हार्ट अटैक उनकी डेथ का रीजन बताया जा रहा है, जिसमें हार्ट का साइज बढ़ जाता है यानी कि हार्ट की जो लेयर होती है वो थिन हो जाती है, जिसमें हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होती है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सब तो हमें पता ही है कि ये होता है एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड्स के यूज करने के कारण। तो इस बारे में ज़्यादा बात करना बेफिजूल होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बारे में उनके कोच पर सवाल खड़ी कर रहे हैं कि ये सब उनके कोच को देखना था कि उनको किस प्रकार की डोज दी जा रही थी जिससे उनको ये हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा। तो देखिए, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। कोच सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है या फिर आप जिस प्रकार के स्टेरॉइड यूज करते हैं उसको गाइड करता है। अगर इस बीच किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या फिर कोई इंजरी होती है तो इसमें आपके कोच का इतना बड़ा रोल नहीं होता। जब भी हम इस फील्ड में प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे फॉर्म फिल कराया जाता है। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या फिर किसी प्रकार की इंजरी होती है तो इसमें किसी कोच या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी दोष नहीं है। लेकिन अगर कोच इस बात का दुरुपयोग करता है तो उस बात को देखा जा सकता है, यानी कोच अगर किसी को हाई डोज रिकमेंड करता है तो उस बात को जरूर नोटिस किया जाता है। ये तो हो गई एक बड़े लेवल की, लेकिन हम एक ग्राउंड लेवल की बात करें, अगर आप किसी जिम में जाते हो तो उसमें भी फॉर्म फिल कराया जाता है कि आप सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हो। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की इंजरी होती है तो इसमें जिम का कोई भी दोष नहीं है। तो इसमें आपको कोच पर उंगली उठाना बंद करना पड़ेगा। जब भी कोच किसी को ट्रेनिंग देता है तो उससे फॉर्म फिल कराया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें कोच का कोई भी हाथ नहीं है। और जब हम एक ओलंपिक लेवल एथलीट की बात करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ कोच की नहीं सुननी पड़ती, आपको खुद से भी एजुकेट होना पड़ता है। आप कंप्लीटली कोच पर डिपेंड नहीं हो सकते। और जो भी केमिकल, जो भी स्टेरॉइड एथलीट को दिए जाते हैं उनकी बाकायदा एथलीट को बताया जाता है कि ये स्टेरॉइड या फिर ये केमिकल उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एथलीट को बिना बताए कोच कुछ भी इंजेक्ट कर दे बॉडी में। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो हिट द लाइक बटन, और आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम। With some very, very sad news to report. Just found out, it's been confirmed, Shawn Rhoden, 2018 Mr. Olympia winner, dead at the age of 46. No further details, no cause of death has been announced as of yet, but it's confirmed, 46 years of age, Shawn Rhoden, Mr. Olympia, has died. Very, very sad.